वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उनकी स्पेलिंग्स और उनके प्रोनाउंसिएशन। तो बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है, हार्डली 5 मिनट की वीडियो बनेगी, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा बिना स्किप किए। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, बिकॉज योर ईच एंड एवरी लाइक इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू मी, सो कीप लाइक। शुरू करते हैं आज की वीडियो। कोर्ट अलाउज राणा कपूर्स डॉटर टू गो टू US फॉर आर्ट कोर्सेज। कोर्ट अलाउज, अब अलाउज का क्या मीनिंग है यहाँ पर अलाउज का मीनिंग है परमिशन देना। तो जो कोर्ट है उसने अलाउ कर दिया है, किसको परमिशन दे दी है, किसको, राणा कपूर्स डॉटर, राणा कपूर की बेटी को, टू गो टू US फॉर आर्ट कोर्सेज, कहाँ पर जाने के लिए, टू गो टू US पे जाने के लिए, किसके लिए जाने के लिए, फॉर आर्ट कोर्सेज, आर्ट के जो वहाँ पर कोर्सेज है वो करने के लिए वहाँ जा रही है। स्पेलिंग याद कर लीजिए, अलाउज की ALLOWS, अलाउज, कोर्सेज की COURSES। मेन न्यूज़ पर आ जाते हैं। Observing that ever since she had been facing cases for the misconduct of her father. ऑब्जर्विंग का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, देखना, किसी को ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्विंग दैट एवर सिंस शी हैड बीन फेसिंग केसेस फॉर द मिसकंडक्ट। ये ऑब्जर्व करते हुए कि कभी से वो क्या कर रही है, फेस कर रही है केसेस को, फॉर द मिसकंडक्ट ऑफ हर फादर, जो कि उसके फादर ने मिसकंडक्ट के केस कर रखे हैं, दुराचार। मिसकंडक्ट का हिंदी मीनिंग होता है दुराचार या फिर कसूर, या फिर किसी में कोई अवगुण होता है तो उसको भी हम बोल देते हैं मिसकंडक्ट। तो ये जो इसके फादर ने जो कर रखे हैं कसूर लोगों के साथ, हर फ्यूचर एंड करियर हैड बिकम डार्क, हर जो उसकी बेटी का जो फ्यूचर है, हर यूज़ होता है शी के लिए, लड़की के लिए, तो उसकी बेटी का जो फ्यूचर है और जो उसका करियर है वो क्या बन रहा है, हैड बिकम डार्क, वो अंधेरे में जाता जा रहा है। एंड स्टैग्नेंट का क्या मतलब होता है, अब स्टैग्नेंट का मतलब होता है गतिहीन होना या ठहर जाना या फिर रुक जाना, तो उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेंट। रुका हुआ, ठहरा हुआ या गतिहीन हो जाना, तो उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेंट। स्पेलिंग याद कर लीजिए, मिसकंडक्ट की MISCONDUCT, स्टैग्नेंट की करिए STAGNANT, करियर की करिए CARER, तो उसका जो वो करियर है वो अंधेरे में चला गया है, बिल्कुल गतिहीन हो गया है, ठहर सा गया है या रुक सा गया है। A special court on Monday allowed jailed Yes Bank founder Rana Kapoor's daughter and co-accused. On Monday, a special court, एक स्पेशल कोर्ट, on Monday, सोमवार को, अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी, जेल्ड येस बैंक, जो कि जेल में है, जेल्ड का यहाँ पर मतलब है जो कि जेल में बंद है, येस बैंक का फाउंडर, जिसने भी येस बैंक का जो खोज की थी या जिसने उसका नींव रखी थी येस बैंक की, उसका फाउंडर का नाम है राणा कपूर, उसकी बेटी है और उसमें को एक्यूज्ड थी। वो को एक्यूज्ड मतलब उसकी सह अपराधी थी, इन सारे अपराधों में वो उसकी भागीदार थी, सह अपराधी थी, को एक्यूज्ड सह अपराधी। रोशनी कपूर जिसका नाम है, टू ट्रैवल टू द US टू पार्टेक इन 2 कोर्सेज इन कंटेम्प्रेरी आर्ट, इसको क्या करना है, ट्रैवल करना है, यात्रा करनी है, कहाँ पर, US में। टू पार्टेक का मीनिंग होता है पार्टिसिपेट करना, किसी में भाग लेना, किसी कार्यक्रम में या किसी वेन्यू में या किसी इवेंट में
भाग लेना, पार्टिसिपेट करना, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है पार्टेक। तो टू पार्टेक इन 2 कोर्सेज, उसे पार्टिसिपेट करना है इन 2 कोर्सेज में इन कंटेम्प्रेरी आर्ट, जो कि कंटेम्प्रेरी आर्ट के हैं, एट द क्रिस्टीज एजुकेशन, यहाँ पर इसको भाग लेना है, जिसके लिए उसको यूएस जाना है, इन न्यूयॉर्क जाना है। रिपोर्ट्स रेबेका सेमरवेल, ये रिपोर्ट्स है रेबेका सेमरवेल की। स्पेशल जज एमजी देशपांडे सेड, जो ये स्पेशल जज हैं एमजी देशपांडे, इन्होंने कहा दैट इट वाज प्राइमा फेसी एविडेंट। अब प्राइमा फेसी एविडेंट क्या होता है? प्राइमा फेसी एविडेंट वो होता है जो कि प्रथम दृष्टि पर आधारित साक्ष्य होते हैं। एविडेंट का मतलब हो गया सबूत, साक्ष्य। प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टिया, या किसी को प्रथम दृष्टि पर जो हमें लगता है, जो हमें महसूस होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमा फेसी। तो ये हो गया प्रथम दृष्टि पर आधारित साक्ष्य, प्राइमा फेसी एविडेंट। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय, तो प्रथम दृष्टि पर आधारित साक्ष्य से फ्रॉम द रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय रोशनी, जो कि रिकॉर्ड्स इसने प्रोड्यूस किए हैं वहाँ पर कोर्ट में उपस्थित किए हैं, दिए हैं उनको, बाय रोशनी, रोशनी के द्वारा। दैट शी वॉज एजुकेटेड इन लंदन, कि उसने लंदन में पढ़ाई की है अपनी, पढ़ी थी। शी वॉज एजुकेटेड इन लंदन, लंदन से ही पढ़ाई की थी उसने। एंड हैड ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसने यात्रा की है, मतलब ज़्यादातर उसने यात्रा की है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में उसने यात्रा कर रखी है। वैन शी वॉज नॉट एन एक्यूज्ड, जब वो अपराधी नहीं थी। वैन शी वॉज नॉट एन एक्यूज्ड, जब वो अपराधी नहीं थी। शी हैज़ बीन अपीयरिंग ऑन ईच एंड एवरी डेट ऑफ हर कोर्ट केसेस स्क्रूपुलसली। शी हैज़ बीन अपीयरिंग ऑन ईच एंड एवरी डेट, वो ये कह रही है कि वो हर एक डेट में, ईच एंड एवरी डेट, जब भी उसे बुलाया जाएगा हर एक डेट में वो उपस्थित होगी। ऑफ हर कोर्ट केसेस, अपने कोर्ट केसेस में वो स्क्रूपुलसली। अब स्क्रूपुलसली का क्या मीनिंग होता है? स्क्रूपुलसली का मीनिंग होता है नियम निष्ठापूर्वक, नियम निष्ठापूर्वक, या अति सावधानी से, बहुत अधिक सावधानी से, या फिर नैतिक निष्ठा से, या फिर नियम निष्ठापूर्वक। वो एंड कोऑपरेटिंग विद द ट्रायल, वो पूरी निष्ठा से, पूरी नियम निष्ठा से कोऑपरेट करेगी, इसमें साथ देगी। विद द ट्रायल, जो ये डेट मिलेंगी केसेस की, जो भी ट्रायल होगा या डेट होंगी केसेस की, तो वो ये कह रही है कि वो पूरा साथ देगी, पूरा कोऑपरेट करेगी नियम निष्ठा से, पूरी नैतिक निष्ठा से, कोई भी इसमें वो चूक नहीं करेगी। इन दिस बैकग्राउंड, इफ़ शी इज़ परमिटेड टू ट्रैवल अब्रॉड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, इन दिस बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड के साथ, इफ़ शी इज़ परमिटेड, अगर उसे परमिट किया जाता है, टू ट्रैवल अब्रॉड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, ट्रैवल अब्रॉड, विदेश यात्रा करने के लिए। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश, बाहर। ट्रैवल का मतलब हो गया यात्रा, तो विदेश यात्रा करने के लिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड, बहुत ही छोटे टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए। दैट इज़ 22 डेज, जो कि बस 22 दिन ही है। नो प्रिजुडिस विल बी कॉज्ड टू बोथ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, दैट इज CBI एंड ED, द जज सेड। नो प्रिजुडिस विल बी कॉज्ड। अब ये कह रहे हैं कि भाई प्रिजुडिस का हिंदी मीनिंग होता है किसी व्यक्ति या वस्तु पर हानिकर प्रभाव होना। तो ये कह रहा है नो प्रिजुडिस, कोई भी किसी भी व्यक्ति पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा, या किसी भी वस्तु पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। नो प्रिजुडिस विल बी कॉज टू बोथ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, इन दोनों इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर, बोथ का मतलब दोनों, तो इन दोनों इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर, जो कि है CBI, दैट इज CBI एंड ED और ED, द जज सेड, ये जज ने कहा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।